नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जॉब अपडेट्स के बारे में। और यह जॉब अपडेट्स चतरा से निकल कर आई है, चतरा जिला। और यह मनरेगा के अंतर्गत संविदा पे आधार पे नियुक्ति है। मनरेगा के अंतर्गत यह नियुक्ति है। तो चलिए कौन कौन सा सीट है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब के बारे में जानते हैं। तो ये पहला जो पद है वह है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का टोटल 2 अनरिजर्व का सीट है और ओबीसी 1 का 0 है, ओबीसी 2 का 0 है, एससी का भी 0 है और एसटी का 1 है। टोटल 3 सीट है। और दूसरा सीट है तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक जिसमें टोटल 5 सीट अनरिजर्व का है, ओबीसी का 1 है, ओबीसी 2 का भी 1 है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है। टोटल 9 सीट। उसके बाद तकनीकी सहायक कनीय जेई का है। ये दूसरा एई का था और ये जेई का। तो जेई में टोटल 12 सीट है और अनरिजर्व का 6 सीट है। ओबीसी का 0 है और ओबीसी 2 का 1 है और एससी का 3 है और एसटी का 2 है। उसके बाद है लेखा सहायक। लेखा सहायक का टोटल अनरिजर्व का 5 सीट है और ओबीसी 1 का 1 सीट है, ओबीसी 2 का 0 है और एससी का भी 0 है और एसटी का 1 है। टोटल 7 पोस्ट है। उसके बाद है कंप्यूटर सहायक। कंप्यूटर सहायक में टोटल अनरिजर्व का 5 सीट है, ओबीसी 1 का 2 और ओबीसी 2 का 0, एससी का 1, एसटी का 0 और टोटल 8 सीट। और लास्ट है ग्राम रोजगार सेवक। ग्राम रोजगार सेवक का टोटल 19 सीट है। 19 सीट टोटल अनरिजर्व का है और ओबीसी 1 का 6 सीट है, ओबीसी 2 का 3 सीट है और एससी का 6 सीट है और एसटी का 3 सीट है। और टोटल ग्राम रोजगार सेवक का 37 सीट है। 37। दोस्तों मैं बता दूं कि जो वैकेंसी निकल कर आई है इसमें केवल चतरा ज़िले वाले ही लोग भर सकते हैं। चतरा ज़िले से जो संबंधित हैं, चतरा ज़िले के जो हैं स्टूडेंट, उन्हीं लोग इसको केवल भर सकते हैं। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं। तो पहला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का अनिवार्य योग्यता है, इसेंशियल योग्यता है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 55% होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन में 55% नहीं है लेकिन आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर किए हैं तो वह भी इसको भर सकते हैं, इस पद को भर सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता है आपका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीआरडी, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर या फिर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स तथा एमसीए, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान अतिरिक्त योग्यताएं मानी जाएंगी। ये सब आप लोग के पास योग्यता है तो यह अतिरिक्त रहेगी और इन लोग का मार्क्स आपको अंक बनाने में, मेरिट बनाने में काम देगा। और दूसरा है तकनीकी सहायक एई, असिस्टेंट इंजीनियर। तो टेक्निकल असिस्टेंट एई में अनिवार्य योग्यता है आपको सिविल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक। और अतिरिक्त योग्यता हो गया आपका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक तथा पीजीडीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये सब आपका अतिरिक्त योग्यता होगी। ये सब आपके पास है तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। और ज़्यादा अंक मिलने का आशा यह है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह क्वालिफ़िकेशन के अंक के पे आधार पे होगा। आपके पास जितना ही हायर क्वालिफ़िकेशन होगा उसी के अनुसार आप लोग को अंक मिलेगा और उसी से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो तीसरा देख लेते हैं जेई, टेक्निकल असिस्टेंट जेई, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता का। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग में, वह होना चाहिए। और अतिरिक्त योग्यता में आपको बीई, बीटेक, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स तथा एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये सब आपके अतिरिक्त योग्यता है। चलिए अगला देखते हैं लेखा सहायक।
तो लेखा सहायक में अतिरिक्त अनिवार्य योग्यता है बीकॉम। बीकॉम में आपको या फिर सामान्य बीकॉम में 55% के साथ पास होना चाहिए। कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन स्नातक। और यदि आपके पास 55% नहीं है, आप जो 55% से कम अंक प्राप्त हुआ है तो, और लेकिन आप लोग पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स किए हैं, तो भी आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता है आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एम.कॉम, BCA तथा MCA, PGDCA, MSc, ये सब अतिरिक्त योग्यता है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर असिस्टेंट, इसमें अनिवार्य योग्यता है किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर इंस्टीट्यूट से। ये सब में आपको DSc होना चाहिए, आप लोग का ऑनर्स होना चाहिए, जैसे कि BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, BSc कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए, या फिर BCA होना चाहिए, या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA होना चाहिए। ये सब हो गया आप लोग का अनिवार्य योग्यता। और अनिवार्य योग्यता में दूसरा है BCA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात PGDCA किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। ये हो गया आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब अतिरिक्त योग्यता देखते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें है किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से MCA, PGDCA, MSc कंप्यूटर साइंस की, ये सब अतिरिक्त योग्यता है। चलिए अब लास्ट देखते हैं, ग्राम रोजगार सेवक। तो ग्राम रोजगार सेवक का अनिवार्य योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से या फिर स्कूल से इंटरमीडिएट, 12th या फिर मैट्रिक प्लस ITI, या तो 12th होना चाहिए या फिर आप लोग मैट्रिक किए हैं और उसके बाद ITI किए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता क्या होगा? तो अतिरिक्त योग्यता में किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय या संकाय में स्नातक डिग्री होना चाहिए, समान स्नातक या BCA होना चाहिए, या फिर किसी भी विषय में स्नातकोत्तर PGDCA, PGDBA, PGDRD, ये सब अतिरिक्त योग्यता है। चलिए अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी है, पहला प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जो सैलरी है वह है, यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस 5 साल से कम है तो 19,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है तो 20,000 पर मंथ मिलेगा। और इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट AE, तकनीकी सहायक AE का 19,234 और 19,734। यह है 5 साल से जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो, और यह है 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाला है वो। तो अगला देखते हैं JE, तकनीकी सहायक JE का 17,520 और 18,020। और उसके बाद है लेखा सहायक। लेखा सहायक में जो मंथली सैलरी है वह है 10,000 और 10,500। कंप्यूटर सहायक का है 10,000 और 10,500। और ग्राम रोजगार सेवक का है 7,500। और जो ग्राम रोजगार सेवक में यदि आपके पास एक्सपीरियंस 5 से 10 साल तक का है तो 8,500 मिलेगा, और 10 साल से ज़्यादा है तो 9,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, चतरा जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन हेतु पात्र माने जाएंगे। दोस्तों इसमें एक और बात बता दूं कि इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, कोई भी अंतर्वीक्षा नहीं होगी, यानी कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको http://rdd.jharkhand.gov.in पे जाना है। वहाँ पे 20/7/20 को एक लिंक एक्टिव होगा जिसमें चतरा का ये वैकेंसी दिया हुआ रहेगा। वहाँ पे जाके आप लोग को इसको फॉर्म को भरना है। और यह लिंक 20/7/2020 से लेकर 30/7/2020 तक एक्टिव रहेगा, यानी स्टार्टिंग डेट है 20/7/2020 और लास्ट डेट है 30/7/2020। और इसको फॉर्म भरने के बाद
उस आवेदन को प्रिंट लेकर और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा गया है या फिर अपलोड करेंगे, उसमें जो जो मांगेगा उसको स्व अभिप्रमाणित करके, यानी प्रिंट आउट लेकर उसको खुद से साइन करके 6/8/2020 तक 6/8/2020 तक इस पते पर पोस्ट कर देना है। और या तो स्पीड पोस्ट करिएगा या फिर रजिस्टर पोस्ट कर दीजिएगा। इस पते पर आप लोग को पोस्ट करना है। इस पते पर यह है पता उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, विकास भवन, चतरा। यह है पिन 825/401। एज का बात किया जाए तो न्यूनतम एज है 1/1/2020 को 18 साल और मैक्सिमम है 35, 37, 38, 40। ये है अनरिजर्व का, पिछड़ा वर्ग का, महिला लोग का और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। और आगे देखते हैं दोस्तों, यदि आप लोग के पास अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोग अलग अलग आवेदन भी जमा कर सकते हैं, लेकिन वो सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक ही फॉर्म में सब पोस्ट नहीं भराएगा। उसके लिए जितना पोस्ट भरना है उतना बार फॉर्म को भरना होगा और सभी को भेजना होगा। दोस्तों, जैसे कि इसमें बता दिया हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप लोग का जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसी का अनुसार अंक दिया जाएगा और उसी अंक के अनुसार आप लोग को मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। और इस वीडियो के साथ अलग एक और वीडियो आ रही है, अगला वीडियो देखिएगा इस चैनल पर। वह होगा चतरा ज़िले में ही वैकेंसी आई है। चतरा ज़िले में ही एक वैकेंसी आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वैकेंसी आई है, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। यह सब एडवर्टाइजमेंट आप लोग को उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इस जो अप्लाई करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और गूगल में जाकर लिखना है chatra.nic.in, chatra.nic.in। इस तरह से chatra.nic.in लिखना है। इसके बाद इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे जैसे कोविड-19 दिया हुआ है, अबाउट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे नोटिस होगा, नोटिस लिखा हुआ होगा। यदि आप लोग लैपटॉप में खोलेंगे तो लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलेंगे तो यहाँ पे नोटिस होगा, नहीं तो मोबाइल में इस मोर वाले ऑप्शन में जाकर नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो मोर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नोटिस। अब नोटिस में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से और एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसमें रिक्रूटमेंट लिखा रहेगा। मोर में जाकर नोटिस में जाना है, नोटिस में जाकर रिक्रूटमेंट जाना है, रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट में जाकर इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आएगा। तो देखिए दो एडवर्टाइजमेंट आया है। पहला है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, प्रधानमंत्री आवास योजना चतरा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट 15/7/2020 है और इन डेट 30/7/2020 है। हालांकि अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वह 20/7/2020 से है और इन डेट लास्ट डेट 30/7/2020 है। तो यही है आप लोग का दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। तो इस एडवर्टाइजमेंट अभी मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल्स। और मैं अभी इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात किया हूँ। तो इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। व्यू जो लिखा हुआ 6 MB यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यह है नोटिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी मनरेगा। यह है मनरेगा का। तो इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए बताते हैं अब कि अप्लाई ऑनलाइन कहाँ से करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को गूगल में ही जाकर टाइप करना है अप्लाई RDDD झारखंड.gov.in। इस तरह से अप्लाई RDD.झारखंड.gov.in इस तरह से लिखने के बाद आप लोग सर्च कीजिएगा।
सर्च करने के बाद इस तरह से लिखा हुआ आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। और इसमें आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा करंट ओपनिंग्स में देखिए, हमने पहले जो वीडियो बताया था उसमें खरसावां का जो आया था, खरसावां का जो अपडेट कर दिया गया है, खरसावां वाले यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह जो ये पहला है, अब दूसरा अपडेट आएगा जो 20/7 को आएगा। यहाँ पे सेम रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट ये सब रहेगा। और यहाँ पे रहेगा व्यू एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे रजिस्टर। आप लोग रजिस्टर में जाकर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो जो डिटेल्स मांगेगा उसको भरते जाइएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिए 20/7/2020 को यहाँ पे एक आ जाएगा नोटिस लिखकर, यहाँ पे आएगा जो कि चतरा ज़िला के लिए होगा। यहाँ पे सिर्फ सरायकेला की जगह पे चतरा लिखा हुआ होगा। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि झारखंड से संबंधित सभी न्यूज़ अपडेट्स, वैकेंसी और करंट अफेयर आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप कोई भी जॉब को मिस न कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।